Radio NGF 90.4 FM. This is Dil Tak Pur Aapka welcome, and today we have a very special guest in our studio here. I welcome Mr. Manish Kumar, General Manager of company One Tech CDC Technologies. We appreciate your presence, sir, here. Thank you. And we appreciate your presence too, sir. यहाँ पर आपका नाम है अवनीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर एट वन टेक सीडीसी कंपनी फरीदाबाद. ओके, तो सर आज का सेशन वेरी स्पेशल बिकॉज एक कंपनी हमारे कॉलेज में आज आपने विजिट किया है एंड स्टूडेंट इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इसका एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं. तो सर यहाँ पे शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से एंड आपकी कंपनी के इंट्रोडक्शन से करेंगे. तो सर आप पहले आप. Hi, my name is Manish. अभी बताया मैम ने, working as a general manager in OneTech CDC फरीदाबाद. OneTech CDC is a training arm of OneTech Technologies, जो कि एक बहुत renowned सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है. अगर मैं बात करूँ हमारी स्पेशलिटी क्या है, व्हाट वी प्रोवाइड ट्रेनिंग राइट फ्रॉम अ स्टूडेंट टू द प्रोफेशनल्स. लाइक हमारे पास पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं. व्हाई? Because we provide training on demand of industries. Like आज अगर हम बात करें, हमारा कोई भी सिलेबस ये नहीं है कि हम आज जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं वो आउटडेटेड है. हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसका कंटेंट हम खुद अपडेट करते हैं जो आज इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है. हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बात करते हैं, कंपनी से किस तरह के कैंडिडेट्स उनको चाहिए होते हैं. तो उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम अपना जो सिलेबस है हम उसको डिज़ाइन करते हैं. फाइन. एंड देन वी मेक आवर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज डिफरेंट कंपनीज में आप देखते होंगे कि प्रोफेशनल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड वी सी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज हो रही हैं. तो उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है अपने आप को अपडेट करने के लिए, सो दैट दे कैन वर्क ऑन दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. तो हमारे पास टीम ऑफ प्रोफेशनल्स है जो प्रिपेयर करती है केवल स्टूडेंट्स को नहीं, प्रोफेशनल्स को भी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. सो वी आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी एंड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि हम कैसे स्टूडेंट्स को उस लेवल तक लेके आए कि वो आज की जो टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज हैं उन पे काम कर सकें एंड दे कैन वर्क ऑन ऑल द डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज. काम कर पाए लोग. ओके सर, थैंक यू सो मच एंड नाउ द माइक इज योर्स. So my name is Avnish and I am working as a corporate trainer here in OneTech CDC, and major part of my training session is digital marketing. So जैसे सर ने भी बताया कि हम almost all technologies पे, all emerging technologies पे काम करते हैं, तो I take care of digital marketing. Okay. So yeah. Okay. ठीक है सर. तो जैसे आपने बताया कि इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम सभी स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी. एंड टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट, मतलब हमेशा से. एंड इन टुडे सिनेरियो दैट इज़ मतलब उसका लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो फिर अब बात करते हैं कि मतलब कौन कौन ट्रेनिंग यहाँ पे कैसे कर सकता है एंड व्हाट्स द प्रोसीजर. देखिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं पूरे ऑल इंडिया से हमें अप्रोच करते हैं. रीज़न, हमारे जो गेस्ट लेक्चर्स हैं वो गेस्ट लेक्चर्स हम ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं. हमें कॉलेजेस ऑन रिक्वेस्ट बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टीम है दे आर नॉट अ ट्रेडिशनल ट्रेनर्स, दे आर एक्चुअली डेवलपर्स, AI कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जो एक्चुअली उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं. हम जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को एक नई होप मिलती है कि यार ये लोग हैं जो हमें कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि हम देखें अभी व्हेन वी आर इन एकेडमिक्स, तो हम पढ़ रहे होते हैं कि हमें एग्जाम क्लियर करना होता है, बट व्हेन दीज स्टूडेंट इंटरेक्ट विद अस तो उन्हें समझ में आता है कि हमें काम कैसे करना है. एक्चुअली में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इंडस्ट्रीज हैं. तो हम कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ लेक्चर्स देते हैं, तो कॉलेजेस हमें इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए भी. जैसे अभी हमने NGF कॉलेज में अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग अभी डिलीवर की है, जिसमें हमने कवर किया है कंटेंट राइटिंग, SEO एंड गूगल एड्स. तो आज स्टूडेंट्स ने वो टेक्नोलॉजीज पे प्रैक्टिकली काम किया है. तो इन द सेम वे हम अदर जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम वहाँ पे जा कर के सेशंस दे के आते हैं, ट्रेनिंग्स दे के आते हैं. तो वो स्टूडेंट जब भी उनके समर ब्रेक होते हैं या फिर वो अपने एकेडमिक से कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हम तक पहुँचते हैं फिर.
Yeah. हमारे पास फरीदाबाद में अगर हम बात करें पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, All जो India, बच्चा हाँ. पीजी हॉस्टल्स लेकर के वो अपना अकोमोडेट करते हैं। देन उनका पूरा फोकस होता है कि हम कैसे इन प्रोफेशनल्स के बीच में रह करके कुछ चेंजेस कर पाएं, अपने अंदर वो एम्प्लॉयबल स्किल्स लेके आ पाएं कि वो आगे चल के काम कर पाएं कंपनीज के और लिए। मेन चीज यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर पाएं। एग्जैक्टली हमारा पहला फोकस यही है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा बच्चा, जो पढ़ के आया है उसे भी, और जो आज की जो टॉप टेक्नोलॉजीज हैं, या मैं कहूँ अगर आज की जो ऑन डिमांडिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, आज हम जिस एरा में मूव कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड इट्स एन एरा ऑफ ऑटोमेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं एआई की, हम बात करते हैं ड्राइवरलेस कार की। लेकिन अगर हम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बिगिनिंग कहीं ना कहीं होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स की जो फाउंडेशन है उसको बहुत स्ट्रांग रखते हैं, और उसके बाद में हम स्टूडेंट को उस लेवल तक लेके जाते हैं जिसकी आज एक्चुअली उसको जरूरत है। कोई भी कंपनी है उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि क्या ये मेरे लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो हम उस स्किल सेट को समझते हैं और उस स्किल सेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं। देन दोनों की जो नीड है, एक कंपनी की नीड और एक स्टूडेंट की नीड, ये मैच करती हैं। फाइन, और वो ब्रिज का काम वनटिक सीडीसी कर रहा है। हाँ, जी बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, तो उस बारे में आपकी क्या एक्सपर्टीज है वो जानना चाहेंगे। Sure. So, ma'am, around 15 years, I am into the industry and for continuously working And so huge time. yes, digital marketing only. So, in my career, अभी तक के मेरे करियर में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पे काम किया है। एंड व्हेन वी से डिजिटल मार्केटिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इट इंक्लूड्स एसईओ, पेड सर्च, फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एवरीथिंग. So, why digital marketing is important is the biggest question you may ask. So, digital marketing की नीड आज के डेट में अगर आप देखें तो हर छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को है। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप देखें तो आपके घर के पास जो नॉर्मल कन्फेक्शनरी स्टोर वाले हैं वो भी आज डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, इफ आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल, अगर आपके घर के पास कोई पार्लर वाले हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं इन अ वे। अच्छा, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मे बी दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, सो वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं, तो शायद उन्हें पता भी नहीं कि वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। बट आप देखो अगर वो व्हाट्सएप पे आपको प्रमोशंस भेज रहे होते हैं कि ये स्कीम चल रही है आज हमारे पास, वी आर ऑफरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टुडे, दिस मच परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टुडे, राइट? सो इन अ वे दे आर यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, but they are not familiar with that. Exactly. So now as a digital marketing expert and as a trainer, हम अभी फोकस कर रहे हैं कि ऐसे जो अननोन बंदे हैं जो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर भी रहे हैं बट उन्हें पता भी नहीं है, और कुछ स्टूडेंट भी हैं जिन्हें इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस इमर्जिंग फील्ड के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी कि हाउ दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? सो हम एज अ मार्केटर, एज अ ट्रेनर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि कैसे इम्पोर्टेंट क्यों है ये। अब जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। बिकॉज अगर आप देखो गांव में या मेट्रो सिटीज में या टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी लोग मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट से विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट ब्रीथ इवन नाउ, राइट? इट्स लाइक ऑक्सीजन। एग्जैक्टली। सो अब क्योंकि सारे अगर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, एंड मार्केटिंग इज अ प्लेस, आई मीन मार्केटिंग इज अ थिंग वेयर यू promote your products or services to any place where people actually जहाँ आपको लोग मिलते हैं। पर आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर ही ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। सो दैट्स द प्लेटफॉर्म वेयर यू शुड रीच टू द पीपल। ओके, तो सर जैसे कि मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये प्रोवाइड करवाए कौन, और लोगों को ये भी लगता है कि क्या ये फेक है या फिर रियल है, मतलब उस पर एक विश्वास नहीं बना पाते कि क्या ये रिलायबल है भी या नहीं, तो वो चीज़ कैसे क्रिएट की जाए लोगों के अंदर? देखिए मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। अगर हम बात करते हैं आज से 10 ईयर बैक, तो देयर वर सम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन पे बूम होता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज में। अगर मैं बात करूं इन 2010 व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद दिस टेक्निकल फील्ड,
तो उस टाइम पे जिन टेक्नोलॉजीज की डिमांड थी वो आज मुझे नहीं दिखाई देती ठीक है। और अभी अगर हम बात करते हैं 5-6 ईयर बैक देयर वाज अ बिग बूम ऑफ हडूप डेवलपर्स एंड देयर वाज बिगिनिंग ऑफ एन एरा जहां पे हम ऑटोमेशन पे काम करना बहुत हद तक स्टार्ट कर चुके थे। आज अगर हम बात करते हैं दिस रिक्वायरमेंट्स आर इंटायरली डिफरेंट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि आज लोगों के कहते हैं ना बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। पहले हम शॉप पे जा रहे हैं, मॉल्स विजिट कर रहे हैं, वो आज भी चल रहा है। बट आज अगर हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स वेबसाइट। वो जा करके ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे उसके लिए अट्रैक्शन, उनके लिए डिस्काउंट्स हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स ऑफर्स हैं, बट इट इज गिविंग कंफर्ट टू द पीपल। तो जैसे जैसे एरा में हम मूव कर रहे हैं, आप देख लेंगे कि लोगों के टेस्ट क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज हमें कंफर्ट दे रही हैं और हम उस कंफर्ट की तरफ जाते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतनी ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करता है उसको चाहिए कस्टमर्स, और डिजिटल मार्केटिंग हमें क्या देता है, कस्टमर्स देता है, लीड जनरेट करके देता है। ठीक है, हमने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अब मैं सब तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्या वो सारे लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं? उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल रीच टू द पीपल। वो क्या कर रहे हैं, दे आर बिजी ऑन सोशल मीडिया, सो आई एम टैपिंग देम ऑन सोशल मीडिया। मैं देखता हूँ कि लोग गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो मैं अपनी प्रेजेंस गूगल पे बना रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं एज पर द सिनेरियो जो हम आज अपने चारों तरफ देखते हैं, जिस डायरेक्शन में पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है। तो हमें अपने आप को लेके जाने में कोई उसमें आई थिंक खर्च नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आने वाले अपकमिंग 5 ईयर 10 ईयर्स, सो वी कैन सी देयर इज अ बिग बूम इन एआई। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कोडिंग अब हमारी कंप्रेस होती जा रही है। आज हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की, हम बात करते हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की, एआई की, चैट जीपीटी, और अब बहुत जल्दी ही आप जिन नई टेक्नोलॉजी का नाम सुनेंगे जनरेटिव एआई, जिन पे कंपनीज में अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स हैं। बट हमें क्या देखना है एज अ स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाईज स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर के उन कंपनीज के लिए इंटरव्यूज देंगे। सो मार्केट डिमांड और सप्लाई जब दोनों में मैच होगा, सो देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब्स। एंड अगर इसमें मिसमैच हुआ तो देयर विल बी सम स्ट्रगल्स फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, वो उन टेक्नोलॉजीज पे अपने आप को प्रिपेयर करेगा, बट कब करेगा, जब उसे लगेगा कि मैंने जो अभी तक चीजें सीखी हैं और कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट है देयर इज अ मिसमैच। तो अगर आने वाली जो ये जितने भी हमारे अभी ये स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं, अगर ये अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमें चेंज करना है। और सबसे बड़ा जो आज स्टूडेंट्स के लिए फैक्टर है, ये कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज पे पैसा भी बहुत दे रही है। हम देखें सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होता है बच्चे के लिए वो होता है पैकेजेस। सो दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आर आल्सो ऑफरिंग लुक्रेटिव पैकेजेस। सो आई होप कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा ना सोचते हुए बच्चे को नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर जी। तो सर जैसे कि अभी सर ने एआई के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूँगी कि एआई मतलब आज के ज़माने में किस तरह से काम कर रहा है और ये आगे कितना ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है? वेरी नाइस क्वेश्चन सर। जो अब हम एआई और एमएल की बात करते हैं, मैं बताता चलूँ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल इज मशीन लर्निंग। मीन्स you are providing data to machine to learn and act on that data. Okay. That's the meaning of ML. And AI means artificial intelligence. Acting on those data, the technology which these systems, these machines are using is called AI, artificial intelligence. It means अगर मैं इसे लिटरल वर्ड अगर हम समझने की कोशिश करें तो it is intelligence, but it is artificial intelligence, right? That's why we call it artificial intelligence. Because humans are making it. Exactly. And जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है, बिकॉज नाउ वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट एआई एंड एमएल, राइट? सो हाउ सो डू वी डिजिटल मार्केटिंग आल्सो। आई मीन दिस इज नॉट अनटच्ड विद एआई एंड एमएल। आज की डेट में मैम जो भी हमारे गूगल या जो भी सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा अब तक, हर प्लेटफॉर्म पे एआई और एमएल का ही यूज किया जा रहा है, बिकॉज डेटा इज ह्यूज। उसे मैनेज करना एक ह्यूमन के लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग इज नाउ, राइट?
सो उस डेटा को मैनेज करने के लिए और उस पर एक्ट करने के लिए वी नीड सम स्ट्रांग टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रांग फीचर्स, राइट। और वही आज के डेट में हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी। गूगल और हर प्लेटफॉर्म एआई का यूज करके आपको बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको आपके कस्टमर तक रीच करने के लिए क्या आपके बिजनेस के लिए बेटर हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो सर जैसा कि अभी आपने सबने बताया एआई के बारे में और इसका क्या इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस है आज के एरा में, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इसके आने के बाद से, क्या ये टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद से, एआई के आने के बाद से जो ह्यूमन का जो बेसिक जो नेचर है या फिर उसकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, क्या वो खत्म हो रही हैं? देखिए, अगर हम इसको एक डिफरेंट सिनेरियो से देखें, आज हम लोग अपने आप को ना उस लेवल पे ट्रेंड कर रहे हैं कि इनको बना कौन रहा है, इनको बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। एंड रीज़न क्या है कि हम चाह रहे हैं एक्यूरेसी हो हमारे डिसीजंस पे, हमारे जो हम प्रेडिक्शन मॉडल्स बना रहे हैं उनमें एक्यूरेसी आ रही है। आज अगर देखिए, एक मशीन अगर मुझे बता देती है कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और अगले आधा घंटे में 1 घंटे में मेरे साथ में कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर हम कहें कि ये सारी चीज़ें बनाने से क्या ह्यूमन के एफर्ट्स हैं या फिर ये बोलो कि उनको थोड़ा जॉब का कोई फियर है, नहीं। देखिए, हमारे आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे तो इन टेक्नोलॉजीज पे हम और ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए जो प्रोफेशनल चाहिए होंगे वो प्रोफेशनल हमारे कॉलेजेस से ही आएंगे, ठीक है। तो ये एक डरने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे और हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि हम ही उन मशीनों को तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जॉब रोल चेंज हो रहे हैं। यस यस यस, यहाँ पे बच्चों को पैकेजेस और अच्छे मिलेंगे। आज की सबसे ज़्यादा हाई पेड अगर टेक्नोलॉजीज हैं तो ये एआई है।